नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ पहाड़ी के आज के व्लॉग में हम आपको लेके जा रहे हैं हरिद्वार। और हरिद्वार में कुंभ क्षेत्र में क्या क्या निर्माण कार्य हो रहे हैं इसकी ज़रूर हम आपको जानकारी देंगे। और कहीं ना कहीं जो 12 साल में जो ये कुंभ आता है ये अपने आप में बेहद ज़रूरी है और धार्मिक रूप से भी बेहद ज़रूरी है। तो ऐसे में हम आपको दिखाएंगे कि उत्तराखंड सरकार ने वहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं आने वाले श्रद्धालुओं के लिए की है। दोस्तों, इस समय हम सरकार द्वारा बनाए गए नए फ्लाईओवर के ऊपर से जा रहे हैं। और अगर कहा जाए तो डोईवाला से पहले जो ये फ्लाईओवर है इससे काफ़ी हद तक जो रास्ता है, जो जाम होता था वो समाप्त हो गया है। और हरिद्वार जाने वालों के लिए या फिर ऋषिकेश जाने वालों के लिए बहुत बेहतरीन जो ये रास्ता बना है। इसके अलावा हरिद्वार के जो आगे के इलाके हैं, चाहे नेपाली फार्म के पास है, वहाँ पे भी जो फ्लाईओवर बनाया गया है उससे भी काफ़ी हद तक जो जाम की स्थिति थी वो काफ़ी हद तक कम होने की पूरी तरीके से संभावना है और वो कम हो भी रही है। तो आने वाले समय में जो कुंभ आने वाला है उसको लेकर जो सरकार ने ये तमाम चीज़ें खोली हैं ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रही है। दोस्तों, हरिद्वार जाने वाले जो रास्ते थे, अब हमने जो डोईवाला था वो पार कर लिया है और डोईवाला से हम हरिद्वार के रास्ते में आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो समय इस देहरादून से डोईवाला जाने में और डोईवाला और भानियावाला के बीच में फंसने में लगता था वो नहीं लगा है। और अब मैं आपको कैमरा पैन करके दिखाता हूँ किस तरीके से खुली रोड आपको दिखाई देगी। और अगर हरिद्वार सुबह सुबह अगर कोई जा रहा है तो वो लगभग 40 मिनट में पहुंच सकता है, जबकि अमूमन पुराने समय में जब ये फ्लाईओवर्स नहीं बने थे वो लगभग 2 घंटे 1.5 घंटे ज़रूर लगते थे, 1 घंटा 45 मिनट ज़रूर लगते थे। लेकिन अब वो कम हुआ है और दिन के समय में भी थोड़ा समय लगता है अगर जाम कहीं ना मिले देहरादून के इलाके में, क्योंकि देहरादून के बाद जो तमाम इलाके हैं वो काफ़ी अच्छे हो चले हैं और वहाँ से निकलना बहुत अच्छा हो गया है। तो ऐसे में कुंभ क्षेत्र जो है वो भी अपने आप में बेहद सड़कों के मामले में बेहद अच्छा दिखाई दे रहा है। अभी हम थोड़ी देर में हरिद्वार पहुँचेंगे तो वहाँ की स्थिति क्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे। एक और फ्लाईओवर जो कुंभ से पहले हरिद्वार के लिए बनाया गया है ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। नेपाली फार्म से ये शुरू हो गया है और हरिद्वार तक ये हमें लेके जाएगा। और बहुत जगह और अगर कहा जाए तो रास्ता इसने कम किया है। मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा अपना घुमा कि किस तरीके से ये एक फ्लाईओवर बनाया गया है। अभी एक तरफ से खोला गया है, दूसरी तरफ से अभी इसको नहीं खोला गया है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं अभी भी काम चल रहा है सड़क पर। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये बेहद बढ़िया अवस्थापना निर्माण जो है वो हरिद्वार देहरादून क्षेत्र के लिए हो रहा है। और अगर निर्माण होता है तो वो केवल एक क्षेत्र के लिए नहीं होता और इसका काफ़ी फ़ायदा पीढ़ियों तक होता है। तो ये आप एक महत्वपूर्ण चीज़ थी जो मैं आपको दिखाना चाहता था। ये देखिए, आप अभी भी निर्माण कार्य जारी है और कोशिश है युद्ध स्तर पर कुंभ से पहले इन तमाम चीज़ों को पूरा कर लिया जाए।
और इसकी वजह से काफ़ी जो जाम वाली स्थिति थी उसको ख़त्म करने की कोशिश अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। मेरे साथ एक पत्रकार मित्र हमारे हैं, सौरभ भाटिया जी। भाटिया जी, आप आज आए हैं हरिद्वार में, किस तरह देखते हैं और आपको क्या एक्सपीरियंस यहाँ पे नज़र आता है हरिद्वार के इस क्षेत्र में? जब आप आए हैं तो किस तरीके का एक्सपीरियंस आपको नज़र आ रहा है? पंकज जी, क्योंकि मैं लगातार जो है इस रास्ते से आवागमन करता रहा हूँ, क्योंकि मेरा घर जो है कहा जाता है कोटद्वार होता है, तो इस रास्ते से मेरा गहरा लगाव भी रहा है, क्योंकि मैं पिछले 13 सालों से इस रास्ते पर जा रहा हूँ। और अब जिस तरीके से ये डेवलप हुआ है वो अपने आप में ही देखते हुए बनता है, क्योंकि सरकार ने जिस गति से काम किया, अपनी त्रिवेंद्र सिंह रावत इसको लेकर सजग दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि समय रहते इस काम को पूरा कर लिया जाए, जिसका फ़ायदा बाहर से आने वाले लोगों को भी मिल सकेगा। लिहाजा जो है अब अधिकारी भी उस मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं, जिससे जो है असर अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये कहा जाता है कि सड़कें जो लाइफ लाइन है, और लाइफ लाइन अगर इतनी बेहतर होगी तो किसी भी प्रकार की समस्या का सामना किसी को नहीं करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है पंकज जी मैंने इस पूरे अभी तक के एपिसोड में देखने को मिली। इस समय हम सबसे बड़े फ्लाईओवर, जो सबसे लंबा फ्लाईओवर है, लगभग 2-2.5 किलोमीटर का ये फ्लाईओवर जो है उसके ऊपर से गुजर रहे हैं। और ये हरिद्वार तक पहुंचने का सबसे लंबा फ्लाईओवर है और इस दौरान कई फ्लाईओवर हमने पार किए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अवस्थापना निर्माण कितना किया गया है इस दौरान, और कई फ्लाईओवर यहाँ पे बनाए गए हैं हरिद्वार तक पहुँचने के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके का ये कितना लंबा फ्लाईओवर है। अब आप ये देख सकते हैं कि कितना स्मूथली हरिद्वार पहुंचने के जो रास्ते हैं, ये रायवाला के बाद से ये फ्लाईओवर शुरू हो जाता है। और पहले इसके नीचे से जाते थे तो कई जगह पर जाम वाली स्थिति भी होती थी। इस समय आपको कोई जाम वाली स्थिति नहीं नज़र आ रही है, और ये अपने आप में ये बताता है कि सरकार ने बेहद अच्छा निर्माण कार्य करवाए हैं और बड़ी तेज़ी से ये निर्माण कार्य करवाए हैं। इस समय आप देख सकते हैं ये फ्लाईओवर के ऊपर हम चल रहे हैं, और इसके साथ साथ अभी मैं आपको वो इलाके देखिए, आप ये घर भी हैं लोगों के, या फिर आश्रम हैं, हरिद्वार के इलाके शुरू हो चुके हैं, तो वो आप देख सकते हैं। और कुल मिलाकर कोशिश यही रही है सरकार की भी, कुंभ क्षेत्र जो है या फिर कुंभ का जो इलाका है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है, और कुंभ के लिए जो उससे पहले ही ये तैयारी पूरी कर ली जाए, और बेहद अगर कहा जाए तो बेहद तेज़ी से ये निर्माण कार्य किए गए हैं। अभी हम हरिद्वार तक पहुंचने वाले हैं। हरिद्वार में भी कई तरीके के निर्माण कार्य कुंभ को लेकर कराए गए हैं। पेंटिंग की गई है, वॉल पेंटिंग की गई है। इसके अलावा हर की पैड़ी और इन तमाम इलाकों में भी तमाम व्यवस्थाएं, अस्थायी पुल बनाए गए हैं, वहाँ पे भी आपको लेके चलते हैं। दोस्तों, आखिरकार हम देहरादून से चल के अब हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में पहुंच गए हैं, और अभी हम हर की पैड़ी की तरफ जा रहे हैं। और इसकी जो आप देख सकते हैं तमाम तैयारियां कुंभ की, और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे निर्माण कार्य, और इसके अलावा जो तमाम जो पोस्टर्स यहाँ पर बनाए गए हैं कुंभ को देखते हुए, ये तमाम चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। और आज जो है वो बहुत भीड़ नज़र आ रही है, यहाँ पर जो तमाम श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। अब मैं आपको दिखाना शुरू करूँगा कि हर की पैड़ी की तरफ जाते हुए जो पुल है या तमाम चीज़ें हैं वो क्या कुछ हो रही हैं। आप देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे कुंभ क्षेत्र में जो तमाम चित्र बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं। और ये देखिए, ये एक द्वार बनाया जा रहा है कुंभ मेला क्षेत्र
से पहले ये निर्माण कार्य किया जा रहा है। बाकी अभी लोगों के आने जाने के लिए अलग रास्ते दिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग तब यहीं से आएंगे। सामने देखिए, ये पूरा कुंभ क्षेत्र है और कुंभ क्षेत्र में ये तमाम जो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा निर्माण कार्य जो है वो काफ़ी सुंदर लग रहा है। दोस्तों, जब आप कुंभ क्षेत्र में आगमन करेंगे तो आपको इसी तरीके का अद्भुत आभा मंडल नज़र आएगा। ये मुख्य मेला नियंत्रण कार्यालय है, जिसमें आप पूरा रंग रोगन देख सकते हैं किस तरीके से भगवा में साफ तौर पर नज़र आता है। वहीं आप जब शहर भर में घूमेंगे तो आपको शहर भर की दीवारों में या फिर कुंभ क्षेत्र की दीवारों में आपको इसी तरीके के कई तस्वीरें नज़र आएंगी, जो पौराणिक मान्यताओं, पौराणिक कहानियों को बताने के लिए काफ़ी है और काफ़ी हद तक ये बेहद आकर्षक भी नज़र आती हैं। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो गंगा मैया का आप दर्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गंगा मैया यहाँ पर बह रही, और ये गंगा मैया के मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। आप सामने देख सकते हैं, ये धनुष के आकार का एक अस्थाई पुल बनाया गया है। ऐसे ही पुल जो हैं वो तमाम जगहों पर बनाए जाएंगे, और ये सीधे तौर पर जो हैं वो निर्माण कार्य हैं, ये तमाम निर्माण कार्य हैं जो कुंभ के लिए कराए जा रहे हैं। और सामने आप देख सकते हैं वहाँ पर हर की पैड़ी का जो इलाका है वो आपको दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु तब भी आएंगे और वो वहाँ पर स्नान ध्यान करेंगे। और आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से यहाँ पर ये पूरा रास्ता है जो कुंभ क्षेत्र में जाता है या फिर हर की पैड़ी के लिए जाता है। और इस पूरे कुंभ क्षेत्र को आप देख सकते हैं, काफ़ी रंगा गया है। काफ़ी हद तक जो यहाँ की जो तमाम पुल हैं उनको पूरी तरीके से रंग रोगन कर दिया गया है। श्रद्धालु यहाँ पर आप देख सकते हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। ये हर समय का ये दृश्य रहता है। हालांकि पर्वों के जब पर्व रहते हैं, यहाँ पर स्नान पर्व रहते हैं, तब बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी श्रद्धा के हिसाब से यहाँ पर स्नान, ध्यान और तमाम चीज़ें करते हैं। आप देख सकते हैं सामने ये हर की पैड़ी का इलाका इसके आगे से शुरू हो जाता है। सामने से आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आए हैं। और ये कुंभ के क्षेत्र में जब कुंभ मेला आयोजित हो जाएगा, मार्च में कुंभ मेला आयोजित हो जाएगा। 27 फरवरी के बाद सरकार इसकी अधिसूचना जारी कर देगी। तो उसके बाद जो है यहाँ पर पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, वो देखिए आप सामने ये स्नान के वो किए गए हैं। ऐसा ही स्नान वहाँ पर भी जब कुंभ क्षेत्र होगा, जब कुंभ शुरू कर दिया जाएगा, उस समय करवाया जाएगा। लोग इस बात को लेकर बेहद धार्मिक
माहौल के साथ काम करते हैं कि उनको, और हिंदुस्तान में और भारत में अगर कहा जाए तो बड़ी संख्या में लोग इसीलिए यहाँ पर आते हैं। हरिद्वार एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लोग आना पसंद करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान करने लोग आते हैं, धर्म कर्म करने यहाँ पर लोग आते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये पूरा अस्थाई पुल का निर्माण किया गया है। जब पेशवाइयाँ निकलेंगी या फिर जो तमाम साधु संत आएंगे वो यहाँ पर पहुँचेंगे और वो इसी रास्ते से, इन्हीं रास्तों से होते हुए एंट्री जो है वो होगी, हर की पैड़ी पे होगी, और यहाँ से लोगों को भी आने की एंट्री कराई जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये कई तरीके के अस्थाई पुल जो हैं वो कुंभ की दृष्टि से इनका निर्माण करा दिया गया है। और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों के लिए अगर स्नान करते हैं लोग तो उसके बाद उनको नहाने और उनके कपड़े बदलने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। इस समय हम जो हैं हर की पैड़ी क्षेत्र में के भी आपको दर्शन कराते हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे सामने हर की पैड़ी का क्षेत्र है, और हर की पैड़ी के क्षेत्र में लोग पूरी तरीके से धर्म कर्म करने की पूरी कोशिश करते हैं। और यहाँ ये नज़ारा जो है, ये घाट का नज़ारा आप देख सकते हैं। घाट के नज़ारे में आपको बड़ी संख्या में लोग स्नान करते हुए दिख जाएंगे, पूरे परिवार के साथ स्नान करते हुए दिख जाएंगे। और ये देखिए ये पौराणिक मंदिर जो हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कुंभ का जो ये पर्व होने जा रहा है ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और लगभग 12 साल में एक बार ये पर्व आयोजित होता है। और इस 12 साल में कहा जाता है कि इस गंगा में के जो पानी है या फिर गंगा नदी है इसमें, और यहाँ पर जो स्नान करने से जो तमाम पाप होते हैं वो कट जाते हैं। तो कुल मिलाकर लोगों की कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएँ और पर्वों के समय में आएँ, पर्वों के समय में यहाँ पे पहुँचें और अपनी जो तमाम जो पाप हैं वो यहाँ पर काटने की कोशिश करें। दोस्तों, हमने आपको देहरादून से हरिद्वार तक क्या कुछ निर्माण कार्य कुंभ के लिए हुए हैं और कुंभ क्षेत्र में क्या कुछ निर्माण कार्य हुए हैं वो सब बताए हैं। अब हम आपको कुंभ के महत्व के बारे में भी बताते हैं। कुंभ मेला दुनिया भर में किसी भी धार्मिक प्रयोजन हेतु भक्तों का सबसे बड़ा संग्रहण माना जाता है। कुंभ का पर्व हर 12 वर्ष के अंतराल पर चारों में से किसी एक पवित्र नदी के तट पर मनाया जाता है। हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में शिप्रा, नासिक में गोदावरी और इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती है। ज्योतिष के मुताबिक जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तब कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रयाग का कुंभ मेला सभी मेलों में सर्वाधिक महत्व रखता है। कुंभ का अर्थ है कलश। ज्योतिष शास्त्र में कुंभ राशि का यही चिन्ह है। कुंभ मेले की पौराणिक मान्यता अमृत मंथन से जुड़ी हुई है। देवताओं और राक्षसों ने समुद्र के मंथन तथा उसके द्वारा प्रकट होने वाली सभी रत्नों को आपस में बांटने का निर्णय लिया। समुद्र के मंथन द्वारा जो सबसे मूल्यवान रत्न निकला था वो था अमृत। उसे पीने के लिए देवता और राक्षसों के बीच संघर्ष हुआ। असुरों से अमृत को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने यह पात्र अपने वाहन गरुड़ को दे दिया। असुरों ने जब गरुड़ से वो पात्र छीनने का प्रयास किया तो उस पात्र में से अमृत की कुछ बूंदें छलक कर इलाहाबाद, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में गिरी। तभी से प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है।
दोस्तों इस समय हम हर की पैड़ी क्षेत्र में हैं और हर की पैड़ी क्षेत्र जो है बेहद पावन इलाका माना जाता है। मैं आपको दर्शन कराता हूं कि हर की पैड़ी क्षेत्र में किस तरीके से लोग स्नान कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये वो हर की पैड़ी क्षेत्र है जहां पर कुंभ के दौरान भी जो साधु संत हैं वो यहां पर अपने जो स्नान करने आते हैं। तमाम जो शाही स्नान हैं वो इन्हीं जगह पर होते हैं और कहते हैं कि यहीं पर ही जो कुंभ का जो अगर कहा जाए तो जो अमृत गिरा था वो इसी क्षेत्र में था। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यही वो प्रसिद्ध क्षेत्र हर की पैड़ी का क्षेत्र है जहां पर लोग आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। तो दोस्तों हर की पैड़ी में स्नान करने के बाद जब आप हर की पैड़ी से बाहर निकलते हैं तो मुख्य द्वार के सामने ही अगर आप प्रसाद लेना चाहते हैं तो प्रसाद आपको वहीं मिल जाएगा। हर प्रकार का प्रसाद वहाँ मौजूद है। इसके अलावा अगर आप गंगा जल लेना चाहते हैं हरिद्वार का तो उसके लिए भी तमाम गंगा जलियाँ वहाँ पर मौजूद हैं। फूल और इसके अलावा नारियल आपको यहीं पर आसपास में ही दुकानों में मिल जाएंगे। वहीं एक और बात, अगर आप हरिद्वार में भोजन भी करना चाहते हैं तो आसपास कई ऐसे वैष्णव होटल हैं जो शुद्ध शाकाहारी खाना आपके लिए परोस सकते हैं। तो दोस्तों हमने आपको कुंभ क्षेत्र के बारे में बताया, कैसे यहाँ पे कुंभ आयोजित होगा, किस तरीके से तमाम निर्माण कार्य जो हैं वो यहाँ पर करवाए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा। आने वाले व्लॉग में हम आपको कुंभ के बारे में और तमाम चीज़ें बताएंगे, किस तरीके से यहाँ पर कुंभ होगा और क्या मुहूर्त रहेगा। और जब कुंभ आयोजित होगा तब भी हम यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से कुंभ का आयोजन किया जाएगा। तो घुमक्कड़ पहाड़ी को यहीं पर आज रोकना होगा अपने इस व्लॉग को। अगली बार किसी और जगह से हम अपने इस व्लॉग को शुरू करेंगे और आपको वहाँ ले चलेंगे, उस तमाम चीज़ को हम दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।